आप लोगों को हम बताएंगे आज अमीन का कुछ फार्मूला जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला होते हैं उसका वही फार्मूला आज हम आप लोगों के बीच बताएंगे। जो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि एक अमीन के पास इतना फार्मूला रहना ज़रूरी है जिससे हम मापी कर सकेंगे। मापी करने वक्त तो हमको बहुत सारा फार्मूला का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन हमने कुछ फार्मूला को लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो लिखते समय हम जो लिखना शुरू करते हैं तो एक एक पॉइंट को समझाना भी पड़ता है, तो वो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, पहले बोर्ड पे लिख दिए हैं और हम एक एक कर आपको समझा देंगे कि कैसे कौन सा फार्मूला आया, क्या हुआ। तो हर फार्मूला के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो वही हम फार्मूला लिख चुके हैं जो कि हर अमीन के पास ये फार्मूला रहना जरूरी है। और हमारा फार्मूला होगा ये 5.5 हाथ की लगी से होगा, जो धूर धुरकी कट्ठा बीघा। ये तो धूर धुरकी कट्ठा बीघा ये तो हाथ के लगी पर निर्भर करता है कि कहाँ कितना हाथ का लगी है, उस हिसाब से फार्मूला बनता है। एकड़ डिसमिल वो आपका फार्मूला फिक्स रहता है। एकड़ फार्मूला फिक्स रहता है और डिसमिल भी फिक्स रहता है। एक डिसमिल का मान धूर में कितना होगा, फीट स्क्वायर में कितना होगा, करी स्क्वायर में कितना होगा, मीटर स्क्वायर में कितना होगा, गज स्क्वायर में कितना होगा। बहुत सारा यूनिट में आपको हम बताएंगे जो कि फिक्स रहता है। उसके लिए कोई लगी का मान फिक्स नहीं होता है, हर जगह वो फिक्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, यानी कि आपको पूरा भारत में ही फिक्स है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगा क्योंकि फिक्स मान है। ये मान रही लग्गी का तो 5.5 हाथ के लगी से धूर कट्ठा बीघा सारा फार्मूला हम आपको बताएंगे। जो कि फार्मूला आपको जानकारी रहेगा तो बहुत आप हेल्प मिलेगा। जो आप अमीन नहीं भी हैं तो कोई भी जानकारी लेना होगा या किसी भी फॉर्म भरना होगा तो आपको बहुत सारा उपयोग होगा। तो हम एक एक करके बताते हैं आगे फार्मूला क्या है। हम फार्मूला बताना शुरू करते हैं। फार्मूला हमारा टॉपिक है अमीन का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, लग्गी का मान 5.5 हाथ। तो हमने आपको बताया 8 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। 8 करी लंबा और 8 करी चौड़ा 1 धूर जमीन होता है। 8 करी लंबा और 8 करी चौड़ा 1 धूर जमीन होता है। 0.45 वर्ग डेग बराबर 1 धुरकी। 1 धुरकी होता है, इतना बराबर क्या होता है, 1 धुरकी होता है। तो 1 धुरकी होता है इतना लंबा और इतना चौड़ा 1 धुरकी होता है। 1.50 वर्ग हाथ बराबर होता है। 1.50 वर्ग हाथ बराबर 1 धुरकी होता है। 0.05 वर्ग लगी बराबर 1 धूर होता है। 3.40 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है, यानी 3.40 वर्ग लगी लंबा और वर्ग लगी चौड़ा रहेगा उतना तो 1 धुरकी होगा। 3.40 वर्ग फीट बराबर 1 धुरकी होता है। 0.3 वर्ग गज बराबर 1 धुरकी होता है। 0.311615 वर्ग मीटर बराबर 1 धुरकी होता है। यहाँ पर 8 वर्ग करी बराबर 1 धुरकी होता है। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, 8 वर्ग करी बराबर 1 धुरकी होता है। आप चलिए आप धूर में कितना लगी बराबर धूर होता है, तो 6.5 वर्ग मीटर बराबर 1 धूर होता है, यानी 6.5 मीटर लंबा 6.5 मीटर चौड़ा 1 धूर होता है, जो कि 5.5 हाथ की लगी से होता है। 156.1/4 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है। 156 वर्ग करी 156.1/4 वर्ग करी बराबर 1 धूर होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 1 धूर होगा। 9 वर्ग डेग बराबर 1 धूर होता है। 9 डेग लंबा और 9 डेग चौड़ा मिलाकर 1 धूर होता है। 30 वर्ग हाथ बराबर 1 धूर होता है। 1 वर्ग लगी बराबर 1 धूर होता है। 68 पॉइंट क्या है हमारा, 68 पॉइंट वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। ये क्या हमारा 7.60 वर्ग गज बराबर 1 धूर होता है। 6.323 वर्ग मीटर बराबर 1 धूर होता है, जो कि ये 5.5 हाथ की लगी से ये हमारा मान लिखा हुआ है। तो हम बताएंगे तीसरा पॉइंट है 3125 वर्ग करी बराबर 1 कट्ठा होता है। 5.5 हाथ की लगी से 180 डेग बराबर होता है 1 कट्ठा होता है। 180 डेग बराबर 1 कट्ठा होता है।
180 डेग स्क्वायर, 180 डेग स्क्वायर बराबर 1 कट्ठा होता है। 605 वर्ग हाथ बराबर 1 कट्ठा होता है। 20 वर्ग लगी बराबर 1 कट्ठा होता है, यानी 20 लगी लंबा और 20 लगी चौड़ा मिलाकर के 1 कट्ठा होता है, जो कि 5.5 हाथ की लगी से 1361.1/4 वर्ग मीटर बराबर 1 कट्ठा होता है। 151 यानी 151.1/2 वर्ग गज बराबर 1 कट्ठा होता है। 126.46 वर्ग मीटर बराबर 1 कट्ठा होता है, जो कि ये हमारा मान 5.5 हाथ के लगी से फिक्स है। टाइप नंबर 4 में हम चलते हैं। 62,500 करी स्क्वायर बराबर 1 बीघा होता है, जो कि 5.5 हाथ की लगी से। 3600 वर्ग डेग स्क्वायर बराबर 1 बीघा होता है। 12,100 हाथ स्क्वायर बराबर 1 बीघा होता है। 400 वर्ग लगी स्क्वायर बराबर 1 बीघा होता है। 27.225 फीट स्क्वायर बराबर 1 बीघा होता है, जो कि हमारा 1 बीघा जमीन में 27,225 वर्ग फीट बराबर 1 बीघा होगा, जो कि हमारा लग्गी का मान 5.5 हाथ से ये होगा। 325 गज स्क्वायर बराबर 1 बीघा होता है। आपसे कोई पूछ देगा कि 5.5 हाथ की लग्गी से 1 बीघा में कितना गज स्क्वायर होता है, तो 325 गज स्क्वायर होता है। 2529.20 मीटर स्क्वायर बराबर 1 बीघा होता है। आपसे कोई पूछ दे कि 5.5 हाथ का लग्गी हमारे गांव में चलता है, तो उसमें 1 बीघा का मान मीटर में कितना होगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल मीटर में कितना होगा। तो आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल बोल सकते हैं, जो भी सारा ये धूर का मान जब मीटर में बोल सकते हैं। आपको गज में भी दिया हुआ है क्षेत्रफल का मान, फीट में भी दिया हुआ है, तो आपको मीटर में पूछेगा कि 1 बीघा का मान मीटर में कितना होगा, तो 2529.20 मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं। ये टाइप नंबर 5 हमारा है, जो कि डिसमिल का मान। ये लग्गी के मान पर निर्भर नहीं करता है, लग्गी का मान पर निर्भर नहीं करता है डिसमिल का मान, क्योंकि भारत में पूरे एक समान डिसमिल का मान चलता है। जहां पर कि 1 डिसमिल बराबर 1000 करी स्क्वायर होता है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। उसके लिए हाथ के मान का कोई फर्क नहीं है, हाथ का मान उसके लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि सरकार हर जगह का लगी हर प्रकार का है। तो वो आपको कोई भी फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं, जमाबंदी बहुत सारा केवाला या रसीद कटवाते हैं, तो आप देखिएगा एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर में ही आपका मान रहता है। तो 1 डिसमिल बराबर 1000 करी स्क्वायर होता है, लेकिन आप मानिएगा कि 5.5 हाथ के लगी से 1 डिसमिल में कितना कट्ठा होगा, तो 6 धूर 8 धुरकी होगा। 57 दशमलव क्या है 57.60 डेग स्क्वायर में कितना डिसमिल होगा, यानी 1 डिसमिल बराबर 57.6 डेग स्क्वायर बोल सकते हैं आप। 1 डिसमिल में कितना हाथ स्क्वायर होता है, तो 193.6 हाथ स्क्वायर होता है। 435.6 फीट स्क्वायर, यानी कि 1 डिसमिल में 435.6 फीट स्क्वायर होता है। 1 डिसमिल में 40.47 मीटर स्क्वायर होता है। 40.47 मीटर स्क्वायर होता है, जो कि 1 डिसमिल में होता है। 1 डिसमिल में 48.47 गज स्क्वायर होता है। तो हमने क्या बताया कि ये डिसमिल का मान होता है, जो कि लग्गी पर निर्भर नहीं करता है, वो फिक्स मान होता है पूरा भारत में। इसीलिए ये लग्गी डिसमिल का मान लग्गी पे कभी निर्भर नहीं करेगा, इसीलिए ये लग्गी से कुछ हटकर है। तो 1 डिसमिल में 48.47 गज स्क्वायर होता है। टाइप नंबर 6 एकड़ का मान भी और ऑल ओवर इंडिया में एक समान चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं है आपको कि 5.5 हाथ के लगी से 7.5 हाथ के लगी से 8.5 हाथ के लगी के 13 हाथ का लगी से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 एकड़ में 1 एकड़ में 1000 1 एकड़ में
1 लाख करी स्क्वायर होता है, यानी कि 1000 में आपको 100 से गुना कर देना, 10 से गुना कर देना है। तो 1 एकड़ में 1 लाख करी स्क्वायर होता है। आप जानना चाहते हैं कि 5.5 हाथ के लगी से कितना कट्ठा होगा, तो 1 बीघा 12 कट्ठा होगा, जो कि लगी के मान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन फिर भी 1 लाख करी स्क्वायर को यदि हम बदलेंगे बीघा कट्ठा में तो 1 बीघा 12 कट्ठा होगा। 57.60 यानी 1 एकड़ में 57.60 डेग स्क्वायर होता है। 1 एकड़ में 610 लगी स्क्वायर होता है। 1 एकड़ में 610 लगी स्क्वायर होता है, जो कि हर जगह ये मान निर्भर करता है, किसी एक जगह नहीं निर्भर करता है। 1 एकड़ में 43,560 फीट स्क्वायर होता है। 1 एकड़ में 43,560 फीट स्क्वायर होता है। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है, यानी गज स्क्वायर बोलिए या वर्ग गज बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 एकड़ में 4840 गज स्क्वायर होता है। 1 एकड़ में 40.46 1 एकड़ में 4046.72 मीटर, आप उसको बोल सकते हैं 4047, यानी कि 4047 मीटर बराबर 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ बराबर 4047 मीटर होता है। तो हमने आपको क्या बताया, अमीन का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है, जो हर अमीन के पास ये सूत्र रहता है। यही सूत्र के माध्यम से वो अपना जमीन मापता है, और बहुत सारा सूत्र होता है। हमने आज पहले लिख दिया था, इसीलिए कि कम समय में आपको हम ज़्यादा नॉलेज दे सकें। नहीं तो हम वीडियो शुरू करके जो लिखना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और इतना छोटा भी नहीं लिख सकते हैं, और अटता भी नहीं रहता है। इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम होने के कारण हमने आपको पहले लिख दिए। हमारा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आप पूरा फ्रेश में एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो आपको हमारा ये फॉर्मूला का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।